अनुराग सागर के अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। किस प्रकार से ब्रह्मा ने 68 तीर्थ, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 7 वार और 15 तिथियाँ, ये सब ज्योतिष शास्त्र में वर्णित करके इस जीव को उलझाए रखा और आगे भी ब्रह्मा की आप चाल को समझें। चारों युग तब बांधे तानी, घड़ी दंड सवासा अनुमानी, कार्तिक माघ पुण्य कही दिन्हा, यमबाजी को ये बिरले चिन्ह। तो सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास जी को बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि फिर ब्रह्मा ने चारों युग के समय को नियमबद्ध तरीके से विस्तार से बांधा। जैसे पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं। 60 पलक को एक घड़ी कहते हैं। यह एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 7.5 घड़ी का एक पहर होता है। 8 पहर का दिन रात होता है। इसमें 24 घंटे होते हैं। 7 दिनों का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग होता है। 12 महीने में कार्तिक एवं माघ इन 2 महीनों को पुण्य वाला कह दिया कि जिससे जीव विभिन्न प्रकार के धर्म कर्म आदि करें। जीवों का इस प्रकार भ्रम बंधन में बांधने वाले यम निरंजन की बाजी को कोई बिरला संत साधक ही समझता है। तीर्थ धाम का बांधी महात्म, तजे न भरम न चिन्हे आत्म, पाप पुण्य में सब है फंसावा, यह विधि जीव सब है उलझावा। प्रत्येक तीर्थ धाम का बहुत महात्म में बांधा, जिससे कि मोहवश जीव तीर्थों की ओर भागने लगे। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थों में नहाकर पानी पूजने लगे तथा पत्थर से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगे। स्वयं को भूलकर तीर्थ आदि पूजन के भ्रम में पड़ गए। लोग भ्रम को नहीं छोड़ते तथा अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को नहीं पहचानते। तीर्थों में स्नान करने तथा पत्थर की मूर्तियों का पूजन करने से पाप नष्ट होकर पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मा ने ऐसा कहकर सब जीवों को भ्रम के फंदे में फंसाया और सबको उलझा दिया। विशेष सतगुरु कबीर साहब जी भ्रम से मुक्ति पाने के लिए समझाते हुए कहते हैं कि पत्थर पानी को पूज पूज कर सभी लोग ऐसे ही मर गए। सत्य गुरु के ज्ञान के बिना अविनाशी चैतन्य आत्मा का रहस्य ही रह गया। जो इस रहस्य को जान गए वे इस संसार रूपी भवसागर से पार हो गए। सत्य शब्द बिनु बाँचे नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाहि, त्रास जानी जीव पुण्य कमावे, किंचित फलते ही छुआ न जावे। सतगुरु के सत्य शब्द उपदेश के बिना जीव संसारिक कलेश यानी शोक, चिंता, काम, क्रोध, मोह आदि से नहीं बच सकता। सतगुरु के सार शब्द के बिना वह यम यानी काल के मुख में जाएगा तथा विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगेगा। वास्तव में जीव काल निरंजन का भय मानकर ही पुण्य कमाता है। थोड़े फल यानी धन संपत्ति आदि सुख भोग से उसकी भूख शांत नहीं होती। इसलिए अपनी इसी तृष्णा की पूर्ति के लिए जीव विभिन्न धर्म कर्म करता है। जब लग पुरुष डोर नहीं गहई, तब लग योनिन फिर लहई, अमित कला जम जीव लखावे, पुरुष भेद जीव नहीं पावे। जब तक जीव सत्य पुरुष की डोर ग्रहण नहीं करता यानी सत्य पुरुष से दीक्षा प्राप्त कर जब तक सत्य पुरुष की भक्ति साधना नहीं करता तब तक 84 लाख योनियों में फिर आता रहेगा और काल यानी यम अपनी असीम कला जीव पर लगाता है
और उसे बरमाता है, जिससे जीव सत्य पुरुष का भेद नहीं जान पाता। लाभ लोभ जीव लागे ध्याई, आशा बंद काल दर खाई। यमबाजी को चिन्ह न पावे, आशा दे यम जीव नचावे। लाभ के लिए जीव लोभवश शास्त्र विहित कर्मों में लगा हुआ दौड़ता फिरता है और उससे फल पाने की आशा करता है। इस प्रकार जीव को आशा बंधाकर काल उसे धर कर खा जाता है। काल निरंजन की चालबाजी कोई पहचान नहीं पाता। वह शास्त्र विहित पाप पुण्य के कर्मों से स्वर्ग नरक की प्राप्ति एवं विषय भोगों की आशा देकर काल निरंजन जीव को 84 लाख योनियों में नचाता है। प्रथम सतयुग को व्यवहारा, जीव ही यम ले करे आहारा। लक्ष्य जीव यम नित प्रति खाई, महा अपर बल काल कसाई। पहले सतयुग में काल निरंजन का यह व्यवहार था कि वह जीवों को लेकर आहार करता था। वह 1 लाख जीव नित्य प्रति खाता था। ऐसा महान अपार बलशाली काल निरंजन कसाई है। विशेष सतगुरु जी जीवों को काल से सावधान करते हुए कहते हैं कि सबको बनाने मारने एवं पकाने खाने वाला काल निरंजन ही है। उसके लोभ लालच के दाव से सदा बचकर रहें, संसारिक मोह माया से बचें। साहिब जी कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग अनेक आशाओं तथा मान्यताओं के भ्रम बंधनों में बंधे हैं और इस प्रकार जन्मते मरते हैं। हे मनुष्य, तू सभी योनियों में सर्वोत्तम मनुष्य जन्म पाकर स्वयं को भ्रम में डालकर इसे व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है। यह मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गंवा। तप्त शिला निशि दिन तह जरई, तापर ले जीवन कह धरई। जीव ही जारे कष्ट दिखावे, तब फिर ले 84 नावे। वहाँ रात दिन तपत शिला जलती थी। काल निरंजन जीवों को पकड़कर उस पर धरता था। उस पर वह उन जीवों को जलाता था और बहुत दुख दिखाता था। तब फिर उन्हें लेकर 84 लाख योनियों में डालता था। ता पीछे योनिन भरमावे, यह विधि नाना कष्ट दिखावे। बहुविधि जीवन किन्ह पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। उसके पश्चात जीवों को योनियों में भरमाता और भटकाता। इस प्रकार काल निरंजन जीवों को अनेकों प्रकार से कष्ट दिखाता। अनेक का अनेक कष्ट पाने पर जीवों ने अनेक प्रकार से दुखी स्वर से पुकार की कि हम जीवों को काल निरंजन अपार कष्ट दे रहा है। सतयुग में तप्त शिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहिब का सत्य पुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। यम कर कष्ट सह्यो नहीं जाई, हे गुरु ज्ञानी हो सहाय। यम का दिया हुआ कष्ट हमसे सहा नहीं जाता। ए सतगुरु ज्ञानी हमारे सहायक बनो। जब देखी जीवन को विकल, दया पुरुष जनाइया। दया निधि सतपुरुष साहिब, तबे मोही बुलाइया। कहे मोही समुझाए बहुत विधि, जीव जाए चितावहु। तब दरसते होय जीव शीतल, जाए तपन बुझावहु। जब सत्य पुरुष ने जीवों को अत्यंत पीड़ित देखा, तब जीवों पर उनकी दया हुई। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि दया के भंडार सत्य पुरुष स्वामी ने तब मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि तुम जाकर जीवों को चेताओ। तुम्हारे दर्शन से शोक में डूबे हुए जीव शीतल हो जाएंगे। जाकर उनकी तपन बुझाओ। आज्ञा लीन हो मान, पुरुष सिखावन शीस धरी। ताक्षण किन्ह पयान, शीस नाये सतपुरुष कहें। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैंने सत्य पुरुष की आज्ञा मान ली और उनकी शिक्षा आदेश को सिर पर रखकर तथा उनको शीश झुकाकर उसी क्षण वहाँ से चल दिया। आए जह यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। छटपट करे जीव तह भाई, ठाडे भये तहाँ पुनि जाई।
सत्य पुरुष की आज्ञा से सत कबीर साहेब जी वहाँ पर आए जहाँ काल निरंजन जीवों को सता रहा था और दुखी जीव उसके संकेत पर नाच रहे थे। हे भाई धर्मदास, जीव वहाँ दुख से छटपटा रहे थे और मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया। मोहि देखी जीव किन्ह पुकारा, हे साहेब हम ही ले ही उभारा। तब हम सत्य शब्द गुहरावा, पुरुष शब्द ते जीव जुड़ावा। जीव समुदाय ने मुझे देखकर पुकारा कि हे साहेब हमें इस दुख से उभार लो, यानी हमारा उद्धार करो। तब हमने सत्य शब्द पुकारा, उन्हें सत्य शब्द उपदेश सुनाया और सत्य पुरुष के सार शब्द से जीवों को जोड़ा और दुख की अग्नि में जलते जीवों को शांत किया। इससे आगे का धर्मदास जी को साहिब कबीर जी कल की वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। बोलो साधो सत साहिब।